दोस्तों, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है और लगता है कि इस गुरु ने जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की सोच, उनका विचार, उनका नजरिया सब कुछ बदल कर रख दिया है। दोस्तों, सुभाष चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इनका जो चैनल था जी न्यूज, वो गोदी मीडिया की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहा करता था, मगर अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के बजाय आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करा है। यही नहीं, इससे पहले भी सुभाष चंद्रा ने अपनी विरोधी निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल का पक्ष लिया था। ऐसे में दो बहुत बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं और दोनों ही सवाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर सकते हैं, मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। पहला तो ये सवाल है कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हार कंफर्म हो चुकी है? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, उसके बाद अब सुभाष चंद्रा जैसे पूर्व राज्यसभा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कदम पर खड़े रहे हैं, वो भी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चंद्र प्रकाश के समर्थन में 22 स्थानों पर कार्यक्रम किए हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्रा की चंद्रा फाउंडेशन आदमपुर क्षेत्र में कई सालों से काम करती है। ऐसे में उनका यहां पर प्रचार करना कांग्रेस के लिए काफी फायदा पहुंचा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होगा। इस मौके पर सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि कई सालों से आदमपुर में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। चंद्र प्रकाश ने कहा कि सुभाष चंद्रा से हमारा भाईचारे का रिश्ता है और इसी भाईचारे से अब रिकॉर्ड मतों से जीत भी होगी। वहीं दोस्तों, पत्रकारों से बात करते हुए सुभाष चंद्रा कहते हैं, बेशक उनकी विचारधारा भाजपा समर्थित है, लेकिन हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर जो प्रत्याशी अच्छे हैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। जनता कह रही है कि कांग्रेस की हवा है और मेरे पास ना मानने के कोई कारण नहीं है। यानी कि दोस्तों, सुभाष चंद्रा मान रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है, भाजपा के उम्मीदवार ठीक नहीं है, प्रत्याशी कांग्रेस के अच्छे हैं और यहाँ पर यानी हरियाणा में कांग्रेस की ही हवा है। ये बात खुद सुभाष चंद्रा मान रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि भले ही उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली हो, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, कुछ सूत्रों की माने तो आदमपुर से भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के जो पिता हैं और पूर्व सांसद हैं कुलदीप बिश्नोई, इन्होंने सुभाष चंद्रा से उनके आवास पर बात भी की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की थी ताकि वो जो है उनके लिए प्रचार करें। लेकिन सुभाष चंद्रा ने पूरी तरीके से भाजपा का समर्थन करने से इनकार कर दिया। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों से घिर चुकी है हरियाणा में। लेकिन दूसरा सवाल जो बहुत बड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है, वो ये है कि क्या अब पत्रकारिता पिंजरे से आजाद होने वाली है? क्या पत्रकारिता पिंजरे से आजाद हो चुकी है? शायद इसीलिए जो चैनल कभी दिन रात भारतीय जनता पार्टी के गुणगान किया करते थे, भाजपा की तारीफों के पुल बांधा करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तक नहीं लगा रहे। अब जैसे आप सुभाष चंद्रा के चैनल को ही ले लीजिए, जी न्यूज सबसे बड़ा ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल था जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है, तमाम प्रोग्राम्स किए जिसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ग्लैमराइज करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सही दिखाने की कोशिश की। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? हरियाणा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का देश में पतन शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।